दोस्तों वीडियो का टाइटल है फनी पब्लिक एंग्री रिएक्शन ऑन इंडिया वर्सेस पाक आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025। मेरे ख्याल में इसमें पाकिस्तानियों के रिएक्शन होंगे, पाकिस्तानी क्या सोचते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। एक मसला जो कौमी मसला बन चुके हैं वो क्या नाजरीन? बाबर ने 4000 रन पूरे कर लिए, बाबर ने 4000 रन पूरे कर लिए। बॉब्जी द किंग विराट कोहली को पीछे छोड़ने वाला है, मगर यार ऐसे रंजू को गांव में डाले जब पाकिस्तान जीत ही नहीं है। वो डेफिनेटली चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच को कुछ ही दिन बाकी हैं। मैच होने जा रहा है इंडिया और पाकिस्तान का। ज्यादा फेवरेट यहाँ पर है टीम पाकिस्तान। इसकी वजह क्या है? पाकिस्तान टीम का वक्त जो परफॉर्मेंस चली आ रही है, आपसे समझदार ना पागल होते हैं। क्या इस बार पाकिस्तान तारीख बदलने जा रहा है? आपके तलाश हल करने से कोई फायदा नहीं होगा। हिस्ट्री के हाई वोल्टेज गेम में अपनी पहली जीत के लिए तैयार है। हार जीत अल्लाह के हाथ में। आपसे पूछ के कोई मैच नहीं खेलेगा। और उन्होंने जो बात किया कि भाई इंडिया को मार के आना, बात यह है कि आपने पूरी कौम को, पाकिस्तानी कौम को जाहिल बना के रखा है। JF-17 थंडर फाइटर है, ये जंग नहीं है, ये मैच है। लेकिन हमने दुनिया को पैगाम दिया कि पाकिस्तान रेडी है इंडिया का मुकाबला करने के लिए दुबई के अंदर। इनका आर्मी चीफ भी यही कहता है, इनका जो आर्मी चीफ है वो भी कहता है कि उसे हरा के आना है भाई, और किसी को हराओ या ना हराओ, उनको आपने हरा के आना है, ठीक है। वर्ल्ड की 8 बेस्ट टीम जी पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी खेलने आ रही है। इंडिया पे पता नहीं क्या है, इंडिया पे फतेह इनको एक जुनून है। ये टाकरा एक रिवायती मैच की कश्मकश या त्योहार से कहीं बढ़कर होता है। आपकी बहुत बड़ी बेवकूफी, जहालत है। सेमीफाइनल की बात है, बाहर हो जाएगा। सेमीफाइनल कौन बाहर हो जाएगा? इंडिया बाहर होगा, इंडिया बाहर होगा। सेमीफाइनल, सारे सेमीफाइनल फाइनल पाकिस्तान में होंगे। इंडिया को 23 फरवरी को देख लेंगे, इंडिया को हराएंगे, इंडिया का गुरूर तोड़ेंगे, इंडिया को चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर कर देंगे। ये जरा नामुमकिन सी चीज है, मेरा दिल कह रहा है। मतलब ये इस बात का कोई कन्विक्शन तो हो ना आपकी, ना आवाज में वो जान है। नहीं, आवाज कह तो दिया है। खैर छोड़ें इस बात को। मैंने कह दिया ना कि मेरा दिल नहीं मानता कि इंडिया सेमीफाइनल में आएगा। और कितनी दफा लिख के दूं? ये लिख कर दो ये बात, लिख कर दो कि हाँ, लिख कर दो ये बात कि जी इस वक्त टीम पाकिस्तान बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। नंबर 1 फिर ओडीआई की नंबर 1 आईसीसी की टीम है टीम पाकिस्तान। नंबर 1 जो हमारा बॉलिंग अटैक है, नंबर 1 बैटिंग जबरदस्त, नंबर 1 जो बाबर नंबर 1 और बाबर के साथ नंबर 1 रिजवान नंबर 1 की टीम पाकिस्तान नंबर 1 का मैच जो है वो जीतने जा रही है। नंबर 1 छोटी बच्ची हो क्या? लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारा दौर नहीं है, हम रिटायर हो चुके हैं। कोई भी होगा, पाकिस्तान नहीं होगा, ये बात है। फाइनल में पाकिस्तान नहीं होगा। आज जो है चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपने ही होम ग्राउंड में इंटरनेशनल टीमों से हारती रही, अगर मोहसिन नकवी की बात करें, हार जीत अल्लाह के हाथ में। जो इंटरनेशनल बेइज्जती होगी, क्या फैन उसको सहने के लिए तैयार है? भारत की इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, हम क्यों डरे? हाय अल्लाह। अच्छा, मैं कह रहा हूं कि इंडिया पाकिस्तान का मैच हो और पाकिस्तान जीत गया उस मैच में, फिर क्या होगा? जीतने वाली टीम और उसके जो परस्तार हैं एक अरसे तक जीत के खुमार में रहते हैं। इसको नया नाम देते हैं, नई थ्योरी इजाद करते हैं आज। वो क्या? दिस इज द लैक ऑफ गुड न्यूज सिंड्रोम। क्या? लैक ऑफ गुड न्यूज सिंड्रोम। पाकिस्तान ने कभी गुड न्यूज सुनी नहीं, तो उनके लिए क्रिकेट मैच जीतना क्या हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक बहुत बड़ी बात है कि हमने इंडिया को हरा दिया। क्योंकि इंडिया को आप किस में हराओगे? आप सॉफ्टवेयर में नहीं हरा सकते, आप इकोनॉमी में हरा सकते, डिप्लोमेसी नहीं हरा सकते, आर्म्ड फोर्सेस नहीं, आप साइंटिफिक डिस्कवरी में, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, किसी भी चीज में आपकी जो इज्जत है पूरी दुनिया में, आप किसी चीज में इंडिया को नहीं हरा सकते। तो एक अगर क्रिकेट मैच आप जीत जाते हैं, अगर आप एक क्रिकेट मैच जीत जाते हैं कि कश्मीर का जो मसला है हम क्रिकेट फील्ड पे ही सॉर्ट आउट कर देंगे, क्योंकि ये एक जंग है जो सिर्फ मैदान में नहीं बल्कि स्क्रीनों से जुड़े दोनों ममालिक के करोड़ों शायकीन के दिमाग में लड़ी जाती है। पर पाकिस्तानियों के पास दिमाग तो होता ही नहीं है। तो कैसे हो किटकैट्स? आई होप अच्छे ही होगे, मैं भी अच्छी हूँ। 23 फरवरी 2025 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं, पाकिस्तानियों के लिए ये जंग है। और उन्होंने फाइटर जेट तैयार कर लिया है, उनका आर्मी चीफ तैयार है, उनके आवाम तैयार है। तैयार नहीं है तो सिर्फ उनकी टीम तैयार नहीं है। बाबर आजम की टांगे कांप रही है, रिजवान का पसीना छूट रहा है। बहुत बड़ा धमाका होने वाला है जी। आप बहुत ही बड़े हैं, समझ जाएं। कुछ साबिक खिलाड़ी निकल के आ रहे हैं भाई और अपनी अपनी राय दे रहे हैं। एक 29 साल के बाद तो आई थिंक बहुत खुशाइन बात है कि आईसीसी का इवेंट जो है वो पाकिस्तान में हो रहा है और इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद करते हैं कि ये टूर्नामेंट जो है बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगा। जावेद मियां दाद की जो है वो स्टेटमेंट आ रही है
और वो स्टेटमेंट आपको मालूम ही होगी कि कैसी होगी। ये इनका काम है। अगर इफ दे वांट टू यूज मी, यस आई कैन डू इट, राइट। अगर इफ दे डोंट, आई डोंट केयर अबाउट। हमने तो छोड़ दिया, खत्म हो गया। हम एंजॉय कर रहे हैं, टीवी पे आते हैं, जैसे क्रिकेट भी देख रहे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे तोतले दाविद मियादाद, अगर तुम्हें फलक नहीं पलता तो टीवी पर बैठकर क्यों तिल मिला ले हो? हलवा खाए और सो जाए। क्यों भाई? क्योंकि सूजी तो बहुत है आपके पास और अभी आगे भी और मिलने वाली है। सूजी ही सूजी होगी पूरे पाकिस्तान की। क्या आपके पास ऐसे लोग बैठे हैं, आप लेके आते हो कहीं और से? बिल्कुल ऐसा ही। तो पाकिस्तान का कैसे कहोगे तुम? पाकिस्तान जीते, पाकिस्तान करे, राइट? तुम्हारे अंदर जज्बा ही नहीं है। अरे तो जज्बा उधार मांग के ले आओ ना कहीं से। अरे अपने लोगों को आप करो, अपने लोग वो हैं जिन्होंने दुनिया में नाम कमाया और दुनिया पूछती है। हमारे रिवायती हरीफ इंडिया और वो बुलाते हैं। अच्छा, बाबर आजम कैसे बना पता है? उसकी तोतिंग भी दावेद भाई ने दी थी पहले, तब वो अंदर 19 में था। दुनिया ने देखा कि मैं तोतला ना हो जाऊं। ये जो अपना बाबा और ये वो सब, ये सब मैं जाता था ग्राउंड में, बताता रहता था कि हाँ तुम ये करो, इसको बोलो, आपको बोला कि इसको गेंद यूं करो, उसको बोला यूं खेलो, इसको। क्योंकि आपकी कोचिंग जो है वो तो होनी चाहिए। कोचिंग के अलावा बच्चों को फिर कैसे ऊपर लेके आओ? अरे तित के ऊपर लाना है। मैं अपने आप के अलावा बोल रहा हूँ कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए। आखिर क्यों? ज्योति मैं हाल जाते हैं, हाल पे हाल, कितना बर्दाश्त कर लूं मैं। मुझे अपने घर जाना है। अभी ना जाएं, जरा ठहर जाएं। आगे बढ़ते हैं। 23 फरवरी को इंडिया पाकिस्तान का मैच है दुबई में। हाँ। मोहसिन नकवी को बोला गया, पीसीबी के चीफ हैं आप, तो आप आइए, आपके लिए वीआईपी लाउंज, एक वीआईपी एक्सेस दिया जाता है, उसमें आप करीब अपने परिवार के साथ करीब 30 लोगों को लेके आ सकते हैं। एंजॉय कीजिए पूरा। वो कांच वांच का जो रहता है, बिल्कुल बॉक्स पूरा। अगर मैं बेचूंगा ये टिकट। क्या बात कर रहे हैं? उसने 30 टिकट बेच दिए ना। पीसीबी के लिए फंड जमा करना है उसको। या तो इसमें भी कोई फ्रॉड है कि बेचे उसने 3.5 करोड़ के यूं, पीसीबी को जमा उसने 90 लाख करे हो। ही इज पाकिस्तानी। After all, he is Pakistani. I am a proud Pakistan. And that too from general area Lahore, if not Lahore particularly. तुम सांस अंदर काहे खींच रखे हो प्रोड्यूसर? क्यों आ गया मैं गांव छोड़कर? नहीं सांस नहीं खींच रखा। अरे मैं पकड़ा गया आज ऑन एयर, तुम पकड़ा गए ये सब करते हुए। प्रोड्यूसर से कहता है नहीं सर, ऐसा नहीं। सांस मोहसिन नकवी गया था, मोहसिन नकवी ने नहीं ऐसे 3 करोड़ का आप 90 लाख में बेच दिया। वो हद्दी हो गई यार प्रोड्यूसर, गजब बेइज्जती है। बोलो और बताओ। आप बोल रहे थे सर। हाँ, हम क्या कर रहे थे बताइए। पाकिस्तान में टिकट ब्लैक करने के लिए भी आपको पीसीबी का चेयरमैन हो। मिनिमम स्टैंडर्ड है पाकिस्तान का। स्टैंडर्ड पूरा। आपको कैबिनेट मिनिस्टर पीसीबी का चेयरमैन होना पड़ेगा अगर आपको टिकट ब्लैक करना है। ऐसा नहीं कि कोई एरा गैरा न तुगैरा टिकट ब्लैक कर नहीं कर पाएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। इंडिया ने धमकी दी थी कि अगर मैच पाकिस्तान जीता तो हम दरिया बंद कर देंगे पाकिस्तान का। कब हो गया ये? बात आपकी ठीक है, जंगी जहाज से जंगें तो जीती जा सकती हैं, लेकिन चैंपियन का ट्रॉफी के लिए मारा जाता है। नहीं, तुमसे जंग भी नहीं जीती जाती। तुमने कौन सी जंग जीत ली है फाइटर जेट से? आज तक बस हारे ही हारे हो, चाहे वो जंग हो, चाहे मैच हो, चाहे खेल हो, चाहे जुनून हो। इवन अब तो तुम्हारा जज्बा भी हार चुका है। इतनी हारी हुई कौम हो तुम, हर चीज में अंडा हो। 0-0 अंडा साबित हुए। चैंपियन ट्रॉफी के लिए जो है वो मेहनत करनी पड़ेगी, स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और अगर देखा जाए हमारे जो बेसिक जो कंपटीशन जिनके साथ है वो इंडिया है, जिसको हमने दिखाना है कि हम लोग पाकिस्तानी भी कुछ चीज़ हैं। मैं बोलने से कासिर हूँ कि हम लोग बीइंग पाकिस्तानी ये कहते ज़रूर हैं कि हम लोग जीतेंगे, पाकिस्तान जीतेगा, लेकिन अक्सर बकौल पीसीबी चेयरमैन हार जीत अल्लाह के हाथ में है। हार जीत अल्लाह के हाथ में, लेकिन जैसे ही पाकिस्तान हारता है, हार के सारे फसाद की जड़ बाबर आजम है। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता है। आ जाओ, डर क्यों रहे हो? माइक है, एटम बम तो नहीं है। नहीं, माइक से डर लगता है। माइक से डर लगता है, काफी बड़ा है ना। गवार
अजीब लोग हैं ना ये। सबसे पहले एज अ पाकिस्तानी, एज अ क्रिकेट लवर, क्या फीलिंग्स है? फीलिंग्स तो यही है, पाकिस्तान से अभी तक उम्मीद नहीं लगाई जा सकती क्योंकि 2019 से लेके 24 तक तो इंडिया जीता आ रहा है। अच्छा, ठीक है। तो पाकिस्तान अपनी बैटिंग वगैरह अच्छी करेगी तो फिर उम्मीद है इनसे। अन्ना पैसा ला के भी तेन उम्मीद होने तक नहीं है। हाँ जी, पैसा तो लाया पहले। क्या अब जैसे हमने कहा भाई उम्मीद कोई नहीं है, इंडियन क्रिकेट टीम में ऐसा क्या है जो एज अ पाकिस्तानी हो के आप कह रहे हो भाई वो तगड़ी टीम है? क्या है, क्या डर है इंडिया से 5 आपको? साल से वो जीतता आ रहा है ना, इसी वजह से आप इंडिया वाले अच्छा। सारे खाली पढ़े लिखे हैं, हाँ। जाहिल नहीं है, ठीक है, पढ़े लिखे हैं, हाँ। वो यहाँ तो मैट्रिक भी नहीं है, बाबा दादा मैट्रिक भी नहीं है। मुझे अपने घर जाना है। अभी ना जाएं, जरा ठहर जाएं। यहाँ पर किसी पैसों के भूखे हैं, अच्छा। अपनी फेम के भूखे हैं, वो अपने मुल्क के लिए खेलते हैं, सही। ये सिर्फ पैसों के लिए खेलते हैं। ये हुआ बाबर हुआ अपना, ये दूसरा जो है जो है नो कैप्टन जो है रिजवान, हाँ। ये अपने लिए खेलते हैं, सही हो इनको गया। मुल्क से कोई सरकार नहीं, मुल्क जाए बाहर में। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? अपनी रेटिंग बढ़ती है बस। आज जो है चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में, अगर पाकिस्तानी क्रिकेट टीम अपने ही होम ग्राउंड में इंटरनेशनल टीमों से हारती रही, अगर मोहसिन नकवी की बात करें, हार जीत अल्लाह के हाथ में। जो इंटरनेशनल बेइज्जती होगी, क्या फैन उसको सहने के लिए तैयार है? भाई इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में, हम क्यों डरे? हाय अल्लाह, फैन तो बेचारे अब मायूस हो चुके हैं, वो जीते या हारे हमें उनसे खार है, प्यार नहीं है, वो जीते या हारे अब हमसे खार है। और इससे बड़ा सितम, इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है? चैंपियन हार से डिमोरलाइज नहीं हो जाता, दिल नहीं छोड़ देता। चैंपियन हार से सीखता है, हार आपको सिखाती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सिर्फ बात सुनकर आपको हौसला मिलता है, आपको सुकून मिलता है, सेटिस्फैक्शन होती है। वो भले आपको कुछ ना दे सकते हो, लेकिन उनकी बातें आपका दिल जरूर मुतमईन कर देती हैं। ऐसा ही है, आपकी जिंदगी में भी ऐसे बेशुमार लोग होंगे। बहुत से लोगों को हमारा प्रोग्राम देख के बड़ा सुकून मिलता होगा, डॉक्टर फिजा की बातें सुन के सुकून मिलता होगा। फिजा सूजी है, सूजी हलवा खाएं और सो जाएं। तो ये था आज का वीडियो। आपके क्या थॉट्स इस वीडियो के बारे में वो कमेंट सेक्शन में बता देना। आप अपना ख्याल रखना। लव यू माय किट कैट्स। यो किट्टू भाई, यो किट्टू भाई। जनाब ये था पाकिस्तानियों का हाल, पाकिस्तानी की नाउमीदी। पाकिस्तान को कोई उम्मीद नहीं है जीतने की, लेकिन वो गौरव आर्या कह रहे थे कि अगर पाकिस्तान जीत गया तो बहुत ही शोर मचाएगा। कह रहे कि किसी चीज़ में तो जीत नहीं सके हम, ना आईटी में हम उनसे आगे हैं, ना टेक्नोलॉजी में उनसे आगे हैं, ना ग्रोथ में उनसे आगे हैं। तो कहीं ना कहीं मैच अगर जीत गए तो रोला पा देंगे हम लोग, शोर पा देंगे कि यार ये देखो हम जीत गए। अच्छा, कह रहे हैं कि पाकिस्तानियों ने इसको जंग समझा हुआ है, पाकिस्तानियों ने इसको समझो जीना और मरना समझा हुआ है, और हार जाने पे हार जीत अल्लाह के हाथ में। यही है। और एक गाना बना था, जब हम बार बार हारते थे तो हारने पे गाना बना दिया था हम लोगों ने, तुम जीतो जा रहे हो हमें तुमसे प्यार है। तो अब लोग क्या कह रहे हैं, जब बार बार हारोगे तो कहाँ से प्यार है? जब हारोगे कौन सा प्यार है फिर? हाँ ना, फिर तो खार है। कह रहे हैं ना कि फिर तो खार है, जीतो या हारो। आप अपना बताएं, घर में मैच की सूरत हाल क्या होती है? कौन ज़्यादा पसंद करता है मैच को? कौन सा खिलाड़ी किसको ज़्यादा पसंद है, कुछ बताएं। ज़्यादातर मेरे पापा मैच को पसंद करते हैं और ज़्यादातर उनके वजह से मैं भी करती हूँ। तो इस वजह से हम बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि बस पाकिस्तान इंडिया जीतेगा तो बस शर्तें लगी हुई होती है और पाकिस्तान हार ही जाता है और हमारे हर दफ़ा पैसे ही डूब जाते हैं। किसके साथ कौन कहता वो है मेरे पापा हैं, वो जो बोलते हैं पाकिस्तान जीतेगा, और उनको अब उनको पता चल गया कि पाकिस्तान जीत ही नहीं सकता। अच्छा, आप लोगों को नाउमीदी हो गई है बहुत ज़्यादा। अच्छा, पहला ही मैच पाकिस्तान हार चुका है जी, पहले ही पाकिस्तान हार चुका है। जिसको ज़्यादा उम्मीद होती है वही हारता है पाकिस्तान। और अपने ही घर में, मतलब अपने ही कहते हैं जिस कंट्री में जो मैच हो रहा हो ना, तो ऑडियंस का सपोर्ट होता है, पूरा ग्राउंड पाकिस्तानियों से भरा हुआ था, फिर भी हम हारे। देखो ना, एक होता है किसी और मुल्क में जाओ तो वहाँ पे तो नारे भी नहीं लग रहे होते, मोटिवेशन भी कोई नहीं कर रहा होता। यहाँ तो अपना था, फिर भी नहीं जीत पाए। तो आपको अब 23 को कल मैच है, तो आपको लोगों को क्या लगता है, शर्त लगाते हैं? शर्त तो लगाते हैं, लेकिन पाकिस्तान आप शर्त लगा रही हैं इनके साथ? आप शर्त लगा रही, आपके साथ लगाते हैं ना, फिर हम शर्त। मुझे पता नहीं जीतेगा, पाकिस्तान देखो कल जीत गया तो फिर क्या होगा? अब पाकिस्तान है ना हमारा, हम क्या कर सकते हैं, हमें शर्त लगानी पड़ जाती है। नहीं, मुझे तो 100% पता है कि इंडिया नहीं जीतना है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया बहुत ताकतवर है या इंडिया बहुत मजबूत है। मैं भी सर के साथ। हमारे यहाँ पे एक मसला और है कि हमारे यहाँ पे सिफारिशी लोग लड़के घुसे हैं, पर्ची वाला सिस्टम है, मेरिट पे लोग नहीं है, तो इस वजह से भी हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम है। तो इसलिए लगता है कि शायद इंडिया ही जीतेगा। तो मेरा वोट इंडिया की तरफ है, आप बताएं। मेरा भी इंडिया की तरफ। मैं पाकिस्तान की तरफ। वो हारे या जीते, पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान जीते या हारे, आप पाकिस्तान से प्यार है जी, बहुत प्यार है, क्योंकि पाकिस्तान हारा ही है। असल में ना
इन ये ना अब्बू को वीडियो दिखानी है तो अब्बू से ये पापा तो बहुत मार पड़ेगी। हाँ, ये क्या इंडिया जीत गया, इंडिया की क्यों बात करके आई। खैर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो की तरफ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और देखते हैं कौन जीतता है।